युवान ने तो मुख्यमंत्री ना आया था, ये देहात का बेटा बन के बकवास करे यार। तो डीएम एसडीएम के रिकॉर्ड में कहीं पे नहीं मिल रहा जी वो। बकवास करे यार। ये दिल्ली में बड़ी विचित्र बात है कि मुख्यमंत्री साहब हवा में उद्घाटन करके जी पुलिस फोर्स लेके वहां डेमोलेशन करने आए। राकेश कुमार जी एसडीएम साहब, राकेश कुमार जी एसडीएम साहब, राकेश कुमार जी एसडीएम साहब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र डवास है। नांगल ठाकरान के बारे में मीटिंग हुई, पूरी वार्ड के गांव को बुलाया गया। ग्राम उद्योग कुछ ऐसा ही नाम दिया गया इसका। इसमें सारे गांव की भलाई होगी। डीएम एसडीएम सरी के उच्च अधिकारी यहाँ पे थे। उच्च अधिकारियों की उच्च मीटिंग हुई थी यहाँ पे नांगल ठाकरान वार्ड में, और आसपास के गाँव के सभी सम्माननीय आदमी आए थे जो कि यहाँ के गाँव के काम कराने के लिए अपना जी जान लगा चुके हैं। अब इस जी जान के पीछे और इस मीटिंग के पीछे की और डीपली आपको जानकारी देते हैं, जिससे आपको भी मदद मिलेगी कि ये सरकारी सिस्टम क्या आपका काम करना चाहता है, क्या आप खुद काम करवाना चाहते हो, गलती किसकी है। तो अभी इस मीटिंग के अंदर चलेंगे। तो इस मीटिंग के अंदर जैसे कि आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे कि सब अब अपनी पोटली लेके आए हैं। किसी भी एक मुद्दे पे सब पब्लिक एक नहीं थी, लेकिन सरकारी सिस्टम ने भी इनकी कमजोरियों को भांप लिया था। हर एक गाँव में मीटिंग करने से पहले ये उच्च अधिकारी पूरा एक पैमाना बना के चलते हैं कि ना तो इनको कभी इकट्ठा होने दो, इनको पूर्व सूचना बहुत कम टाइम में दो। घंटा आधा घंटा पहले किसी को तो अचानक पता चलता है कि वहां पे मीटिंग हो चुकी है और हम भागो जल्दी जल्दी। तो उसमें क्या होता है कि प्री प्लान गांव वाले कोई भी प्लान नहीं बना सकते, एकजुट नहीं हो सकते, और किसी भी एक चीज पे सहमत होने में जो टाइम लगता है वो टाइम इनको नहीं दिया जाता। बहुत से पब्लिक के जो गाँव के आए थे उनको ये शिकायत थी कि सर हमको यहाँ आने के लिए पूर्व सूचना नहीं दी गई टाइम पे। तो ये हर एक मीटिंग में करते हैं ये उच्च अधिकारी अपनी उच्च मीटिंग में। तो उच्च स्तरीय मीटिंग कुछ ऐसी हो रही है आजकल। अब इनमें कितनी ईमानदारी है उन चीजों पे आगे चलेंगे। यहाँ पे हर एक गाँव ने अपनी समस्या उठाई, लेकिन नदी नाले सड़क साफ करने की, गली साफ करने की, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सिर्फ इन पे ही सीमित रही ज्यादातर भीड़। 99% आदमियों ने मुद्दे की बात ही नहीं की, क्योंकि इस एरिया में मुद्दे और भी बहुत हैं। कुछ बंदे मुद्दे की बात करते थे, जैसे कि बाजितपुर से ये महोदय हैं, सतपाल ठाकरान इनका नाम है। तो इन्होंने मुद्दे की बात की कि सर बाजितपुर में लगभग 1 साल पहले जो घटना रात को हुई थी उसमें सरकारी आदेश किसका था। तो डीएम साहब और उनकी मीटिंग, उनकी उच्च स्तरीय टीम की तरफ से सिर्फ एक कोड वर्ड आ रहा था जिसका जवाब था नहीं उनके पास। तो उसको एक कोड वर्ड कह देते थे कि भाई आपसे बाद में मिलेंगे, आपको स्पेशल टाइम देंगे हम। तो ये स्पेशल टाइम कब मिलेगा उस चीज के लिए बाजितपुर मेरे ख्याल से 1 साल का टाइम ले रहा है, 1 साल से इंतजार कर रहा है। और भी बहुत सी चीज थी, जो मुद्दे की बात होती उसके लिए यही कोड वर्ड इस्तेमाल किया जाता था। बाकी मीटिंगों में भी यही होता है। एक महोदय ने वहां पे कही कि भाई कंजावला एरिया में तो बहुत बढ़िया बढ़िया काम हो रहे हैं इन मीटिंगों के बावजूद। तो यहाँ पे मैं उनका पुरजोर विरोध करूंगा कि कंजावला में ऐसे कुछ काम नहीं हुए। मेरे गांव का सामुदायिक केंद्र है, वो देख लीजिए। तो हमसे भी प्रॉमिस किए गए थे, जोनती टटेसर यहाँ भी जब मीटिंग हुई तो उनसे भी कुछ प्रॉमिस किए गए थे, कंजावला में प्रॉमिस किए गए थे। अभी किसी का कोई काम नहीं हुआ है। ये मीटिंगें सिर्फ दिखावे के लिए ही साबित हो रही है। 100% में से 99% छोड़ दीजिए और 1% कोई जिंदा आदमी है वो मुद्दे की बात करता है, जैसे कि इस मीटिंग में भी हुई। तो उसके लिए पहले ये उच्च स्तरीय टीम अपना राह बांध गई थी। अगर कोई आवाज उठाता है और उसकी आवाज दबाने में ये उच्च स्तरीय टीम अगर नाकामयाब हो भी जाती है तो उसकी रही गई कसर यही गांव वाले जो अपने उपचार के लिए, अपने इलाज के लिए, अपने मरे हुए गांव को ऑक्सीजन देने के लिए यहाँ पे पधारे हैं, यही कसर निकाल देते हैं। ये किसी भी नौजवान को या जागरूक इंसान को बोलने नहीं देंगे। तो पीछे से कुछ ऐसी आवाजें लगाएंगे, कटाक्ष तू है घना प्रधान बन रहा है, तू जाना है सब क्या इन्हें, हम नहीं देखते इतना बड़े बूढ़े बैठे हो, ये है वो है फलाना तकड़ा। लेकिन आज तक देहात की जो इसी तिसी हो रही है वही इस वार्ड का हाल है। सबको अपनी समस्या को पता है। अब आते हैं एक पक्ष और दो पक्ष की सोच क्या है। पहला पक्ष हो गया उच्च स्तरीय टीम जो सामने बैठी थी जवाब देने के लिए, और दूसरे थे जो सामने बैठे थे जवाब लेने के लिए। दोनों को पता था, ए और बी दोनों को, जवाब देने वालों को भी और जवाब लेने वालों को भी, कि ये सब कुछ सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, दिखावा है, यहाँ कुछ काम नहीं होगा। उच्च स्तरीय टीम ये सोच रही थी कि ये कैसे गांव वाले हैं इतने दम से बता रहे हैं कि जी हमारे गांव में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। अधिकारी सारी उम्र आपके गांव में थोड़ा रहेंगे, लेकिन आपको रहना है।
तो वो अधिकारी ये सोचते होंगे कि यार कैसे गांव वाले हैं, इनकी कोई दुर्गति एक दिन में तो ही नहीं हुई, तो इतने सालों से इन गांव की दुर्गति हो रही है और ये इतने आदमी है कर क्या रहे थे। ये तो बड़ी शान से बता रहे हैं कि सर हमारे यहाँ पे ये कमी है, ये कमी है, शमशान घाट भी नहीं है हमारे पास, आदमियों को फूकेंगे कहाँ पे हम। तो ये एक, अगर कोई सही दिमाग का आदमी सोचेगा, एडवांस सोच वाला, तो उसके लिए ये हंसी का मुद्दा था। कोई जागरूक मुद्दा नहीं, कोई सिस्टमेटिक मुद्दा नहीं। अब जो सामने बैठे थे उन सबके अलग अलग दिमाग थे। ओचंदी मुद्दे पे किसी भी ओचंदी के एक भी आदमी ने आवाज नहीं उठाई यहाँ पे, तो शायद वो मान चुके हैं कि या तो मुद्दा है ही नहीं या किसानों के नाम पे राजनीति हो रही है। तो ये जो चीजें थी ये हर एक मीटिंग में होती है, हर एक गांव में होती है। तो इन तय के परिणाम निकालोगे, तुम सोच लो, थारे गांव में मीटिंग हुई ना अधिकारियों की, तो तुमने क्या कर लिया और क्या पा लिया। सिर्फ इलेक्शन के इतने कम टाइम से पहले ही ये टीम एक्टिव क्यों हुई, ये अधिकारी क्यों एक्टिव हुए हैं दिल्ली में। सोचिए इस बातों को। क्या हर एक बार यही चालबाजियां चलेंगी सरकार की कि इलेक्शन से 6-8 महीने पहले एक्टिव हो जाओ, मुद्दों को उठाओ, आधे अधूरे मुद्दे करो, और हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इलेक्शन बीतना चाहिए ताकि गांव वालों को ये लगे कि यार हमारा काम ये सरकार करेगी, और उस सरकार को वोट दें और चल जाएगा सारा काम। उसके बाद किसी के काम नहीं होते। हर एक इलेक्शन का यही इतिहास रहा है। तो क्या इसी तरह बेवकूफ बना जाओगे? क्या तुमको बेवकूफ बनाने की जरूरत है? क्या तुम पहले से ही इतने बेवकूफ हो? तो ये बहुत सी चीजें हैं जो गांव वालों पे सवाल खड़ा करते हैं। आज मैं सवाल खड़े कर रहा हूँ, कल आपकी पुश्तें सवाल खड़ा करेंगी कि आप इतने दिन कर क्या रहे थे। क्या सिर्फ मीटिंगों में बैठ के अपनी हाजिरी दे रहे थे? इस मीटिंग में से बैठ के बहुत से गए, उन्होंने सवाल जवाब किए माइक पे, तो उन्होंने मेरे ख्याल से सवाल जवाब ही करके, अगर माइक पे 2 मिनट का भी टाइम मिल गया तो घर जाते वक्त बहुत शांति से गए होंगे, छाती को बिल्कुल ढीली करके, अरे यार आज तो बहुत प्रेशर निकल गया, आज तो मैं बिल्कुल हल्का हल्का महसूस कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि मैंने तो देहात को स्वर्ग बना दिया। तो समझिए हमारी सोच कहाँ पे चल रही है, हम कर क्या रहे हैं और हमारे साथ हो क्या रहा है, और सिस्टम हमारे साथ कर क्या रहा है। क्या ये चालबाजियां गांव वाले नहीं समझते? क्या ये गांव वाले आपस में कहीं दिल्ली में 15, 20, 10-20 गांव इकट्ठे हो गए और एक मीटिंग कर नहीं सकते कि हमको ऐसा बेवकूफ मत बनाओ? ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं सामने से बिल्कुल कि सरकारी अमला सारा का सारा चुनाव का प्रचार कर रहा है, सिर्फ और कुछ नहीं। कोई भी समझदार समझ सकता है इस चीज को। गांव देहात में कोई भी काम होने वाले नहीं है। पास में गांव पड़ता है कुतुबगढ़। कुतुबगढ़ में गैस पाइपलाइन के इतने बड़े बड़े आपको निशान दिखेंगे। सिर्फ यही है, पहले कही गई कि 350-400 घरों में वो गैस पाइपलाइन लगा भी दी और कनेक्शन हो भी गई। क्या वो 350-400 घरों की कोई लिस्ट में हमको मिली? हमको तो कोई नहीं मिली। हमको कुतुबगढ़ में कोई घर ही नहीं मिला जिसमें गैस लाइन चली गई हो। तो ये चीजें क्यों हैं? क्या वो पाइपलाइन है जो आपको तस्वीरों में दिख रही है ये चुनाव का प्रचार कर रही है? बहुत सी चीजें हैं, आप सोचिए समझिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। आपके गांव में जब मीटिंग हो सरकारी अधिकारियों की, तो उसको आप चुनावी मीटिंग समझोगे या सरकारी मीटिंग समझोगे या आपके गांव की मीटिंग समझोगे? एक पॉइंट और है इसमें कि जो भी थोड़ा बहुत जागरूक होकर बोलता है तो उसको गांव को बांटने की यहाँ पे साजिश बड़ी तरीके से की है सरकारी सिस्टम ने कि अगर किसी एक गांव का मुद्दा है तो दूसरे गांव का आदमी तो उसमें बात ही नहीं कर सकता। उसी गांव के आदमी बैठेंगे, अरे नहीं तू बैठ जा, तेरा मुद्दा नहीं है, तेरा गांव ही नहीं है। ये किसने कह दिया हमारे गांव नहीं है? ये अनऑथराइज कॉलोनियों वाले बाहर से आगे बस रहे हैं, इनके गांव हो सकते हैं, हम गांव गवांड की बात नहीं कर सकते। तो आप समझिए अब छोटी छोटी चीजों में कहां पे बटे हुए हैं। आपकी एक एक कमजोरी सिस्टम को पता है और उस सिस्टम का बहुत अच्छी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है और आप इसमें लगातार फंसते जा रहे हो। तो गांव देहात के लिए इस मीटिंग का क्या नतीजा होगा, किसी के लिए पॉजिटिव किसी के लिए नेगेटिव, लेकिन हमारे लिए जो भी नतीजा होगा शायद वो अच्छा नहीं होगा। एक इलेक्शन हो रहा है, एक इलेक्शन और चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों।